गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न स्कैन कर सकते हो और उसको ट्रेड भी कर सकते हो इंट्राडे के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बियरिश एनगल्फिंग को स्कैन करें, प्रॉपर बियरिश कैंडल को किस तरीके से स्कैन करें। आज के इस कंटेंट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर इंट्राडे के लिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को स्कैन कर सकते हैं। एनगल्फिंग पैटर्न में एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ें है कि एनगल्फिंग में क्या होता है कि बड़े कैंडल बनते हैं। ओके, और यहाँ पे क्योंकि बड़े कैंडल ही बनते हैं तो यहाँ पे आपको अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि 1 लॉट उठा रहे हो या फिर हर एक स्टॉक में आप एक ही लॉट उठा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क भी थोड़ा बड़ा है लेकिन रिवार्ड भी ज़्यादा है। जैसे कि ये कैंडल है, आप अगर आपको ये देखिए पैटर्न बना है, प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ओके, मार्केट गिर रहा था और वहाँ पे ऑल ऑफ सडन एक सडन बाउंस आया। ओके, तो हम इसको कंसिडर करेंगे आज बुलिश एनगल्फिंग। और आपको क्राइटेरिया तो मालूम है कि बुलिश एनगल्फिंग का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो क्योंकि कैंडल यहाँ पे बड़ा होता है ना, यहाँ पे आप 1:1 भी लेते हो एक लॉट के ऊपर, इट विल बी ह्यूज। बुलिश एनगल्फिंग तो बहुत बन रहे होंगे मार्केट में, बहुत सारा, यानी कि हर दिन आपको 8-10 स्टॉक मिलेगा क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग बन रहा होता है। लेकिन आपको अगर आप प्रॉपरली अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना, आपको मंथली 5 to 6 अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, जनरल या फिर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जब गिर रहा होता है वहाँ पे हर एक स्टॉक गिर रहा होता है। ओके, और ऑल ऑफ सडन वहाँ पे बाउंस आता है। वहाँ पे आप देखोगे कि एक दिन में 2-3 स्टॉक आ गया। ओके, सेम टाइम पे, तो वेट करना होता है प्रॉपर बनने के लिए। पैटर्न ट्रेडिंग इज द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। ओके, लेकिन ऐसा नहीं जिस तरीके से आप सीखे हो ट्रेडिशनली कि बुलिश एनगल्फिंग में यहाँ पे बाई करना है, ये चीज़ें है, ये कैंडल है और आपको बाई करना है और नीचे स्टॉप लॉस है और टारगेट ऊपर है। इट इज़ वेरी इजी टू से, बट आप जब मार्केट में देखोगे तो बहुत सारा कैंडल ऐसा बुलिश एनगल्फिंग बना रहे होंगे। ही विल बी कंफ्यूज किसको करे किसको नहीं करे। ओके, तो जब हम पैटर्न ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए आपको 7-8 पैटर्न को फॉलो करना होता है। यानी कि आपका स्ट्रैटेजी है कि पैटर्न ट्रेडिंग, और रिस्क टू रिवार्ड 1:1 से ज़्यादा मिनिमम होना चाहिए। 1:2 भी आप कर सकते हो। कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें 1:2 भी एक्सपेक्ट करोगे, 1:3 भी एक्सपेक्ट करोगे। कुछ पैटर्न है आपको 1:1, 1:2 यहाँ पे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने बियरिश एनगल्फिंग के डिटेल्स वीडियो में बताया था, अभी हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ पॉइंट ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना कर रखा हूँ, वो आपको मैं शेयर करूँगा। ओके, और हम देखते हैं कि किस तरीके से कैंडलस्टिक बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले तो ये हमारा देखो, ये मैं बियरिश एनगल्फिंग फॉर इंट्राडे फंड टेक्निक लिखा है। ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट करके रखा है। जैसे ही ये आपको मैं शेयर करूँगा, बाद में मैं इसको सेव करने के टाइम पे प्राइवेट मार्क को हटा दूंगा और इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन का जो लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, देन आप फंड टेक्निक ट्रेनिंग सर्च करो टेलीग्राम पे, यू विल गेट द चैनल नेम। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, बुलिश एनगल्फिंग इट्स ए रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, और मार्केट जब गिर रहा होता है और बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है, ठीक है, और वहाँ पे ऑल ऑफ सडन एक सडन बाउंस भी आता है बढ़िया सा कैंडल बना के। ओके, देन वी मस्ट कंसिडर दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रिवर्सल। तो 12 बजे से पहले पहले ही स्टॉक जो भी आता है उसको पिक करो, 12 बजे के बाद स्टॉक को ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है, तो ये सिंपल कंडीशन से मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 100, यानी कि ये तो आपको मालूम है कि ये फ्यूचर में ही रहेगा, और लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 100 यानी कि 100 से ऊपर वाला शेयर ही आपको चाहिए। और ये फ्यूचर इसीलिए है कि हमको सिर्फ और सिर्फ वही कैश स्टॉक चाहिए जो फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट ओपन लेस देन क्लोज, यानी कि ओपन लेस देन क्लोज यानी कि ग्रीन कैंडल, ओपन ग्रेटर देन क्लोज इज इक्वल टू रेड कैंडल। तो लेटेस्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए और प्रीवियस कैंडल रेड होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कंडीशन है। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि जिसको हम समझते जाएंगे उसी को ही हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया। ऑल राइट, सो यहाँ पे लेटेस्ट कैंडल का हाई ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई, तो ये आपको मालूम है हाई ऊपर होना चाहिए और लो भी नीचे होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने लिख दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कैंडल का जो बॉडी है ये भी बहुत हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हाई माइनस लो इनटू 0.6 लेस देन क्लोज माइनस ओपन। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि हाई माइनस लो यानी कि कैंडल का पूरा रेंज का 60%
कम होना चाहिए बॉडी से, यानी कि पूरा रेंज, कैंडल का पूरा रेंज का अगर 60% कम होता है बॉडी से, यानी कि बॉडी 60% से ज़्यादा है, इसका मतलब यही है। सॉलिड कैंडल 60% एंड मोर, प्रीवियस कैंडल लो लेस देन प्रीवियस कैंडल मिनिमम 75 कैंडल लो, यानी कि ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये डे लो पे बनना चाहिए, है ना, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। आपको अगर बीच में कहीं भी मिलेगा, विल नॉट कंसिडर इट, ठीक है, विल नॉट कंसिडर इट। फास्ट जो 2 कैंडल होता है वहां पर अगर रिवर्सल दिखा रहा है, बुलिश एनगल्फिंग का रिवर्सल दिखा रहा है या फिर बेयरिश एनगल्फिंग का रिवर्सल दिखा रहा है, वो आपको करना नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में गेम ही कुछ नहीं हुआ और एनगल्फिंग हो गया, ठीक है, पूरे दिन में गेम ही नहीं हुआ। एक कैंडल, जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, ओके, और अगले ही कैंडल में बड़ा सॉलिड कैंडल बना दिया, तो उसमें क्या ट्रेडिंग करने का, तो वो आपको अवॉइड करना है। वो जनरली फॉल्स होते हैं, फेक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। अलग अलग पैटर्न्स होता है जहाँ पे आप सेकंड ट्रेड से भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन बट नॉट फॉर बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। उसी को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लेटेस्ट जो हाई है इज नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट कैंडल हाई, और लेटेस्ट हाई इज नॉट इक्वल्स टू सेकंड कैंडल हाई, यानी कि हमारा जो कैंडल बनेगा यहाँ पे वो फर्स्ट कैंडल भी ना हो या फिर सेकंड कैंडल भी ना हो, प्राइस भी ओके ओवरसोल्ड एरिया में होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, RSI लिखो, RSI शुड बी लेस देन 30, ठीक है, RSI ओवरसोल्ड में होना चाहिए, और इसको ओके कर दो, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से देखो ये क्या होता है कि जब आप जीरो सिलेक्ट करते हो ना, तो ये लेटेस्ट कैंडल लिखाता है, यानी कि ये कैंडल, क्योंकि यहाँ पे होते हुए ना RSI रिवर्सल ले लिया होता है, यानी कि RSI बढ़ गया होता है, तो आपको पता नहीं है कि RSI ये कितना हुआ होगा, तो इसलिए आप प्रीवियस कैंडल एटलीस्ट लेस देन 30 होना चाहिए, यानी कि ओवरसोल्ड जोन पे होना चाहिए। ऑल राइट, ओके। और लेटेस्ट कैंडल अगर मान लेते हैं कि लेटेस्ट कैंडल का जो RSI है एटलीस्ट लेस देन 50 होना चाहिए। ऐसा इसीलिए है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर 50 हो जाएगा, अगर 50 से ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है, इसका मतलब इस कैंडल का दुगना तिगुना हो जाता है, तो वहां पे भी आपको ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, पूरा दिन उसी एरिया में घूमता रहेगा, है ना। तो ये हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं अनमार्क कर दूंगा। बाद में क्या है कि हाँ, एक चीज आप ध्यान रखो, हमने सारी चीजें तो लिखे, लेकिन आपको कभी कभी क्या होगा, मार्केट में RSI भी आपको 20 में मिलेगा या फिर 30 में मिलेगा, मार्केट में भी प्राइस गिर रहे होंगे, लेकिन जहाँ पे ये कैंडल का पैटर्न हमको जो चाहिए हो ना, उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा होगा, ओके, उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा होगा। मान लेते हैं ये जो सिनेरियो अभी बना है वही सिनेरियो, यानी कि ये जो 2 कैंडल को छोड़ के ये कैंडल बनते, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मैंने इसीलिए आपको बताया ये पैटर्न। कैन यू सी हियर, ये भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि एक एंगल्फिंग हो रहा है। मान लेते हैं ये जो पैटर्न फॉर्म, इग्नोर दिस ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि यही 2 कैंडल यहाँ पे बन रहे होते हैं ना, तो आपको वो ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट लुकिंग स्ट्रांग रिवर्सल। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, कैंडल लो हाई लो सब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बॉडी भी स्ट्रांग है, लेकिन आप पिछले जो इतना कैंडल है ना उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो रिवर्सल बन रहा है ना, इट्स नॉट लुकिंग स्ट्रांग। मतलब कहने का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है, तगड़ा दिख रहा है, ओके। इसीलिए आपको करना क्या है, यानी कि एक सॉलिड रिवर्सल होना चाहिए यहाँ पे, ओके। इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो कैंडल है ना, इसको ये छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत टाइनी नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि एकदम बहुत ही छोटा सा बन गया और यहाँ पे 2 रुपीज का एक कैंडल बना, या ये 3 रुपीज का बन गया, तो क्या हो गया, रिवर्सल नहीं। यहाँ पे चांसेस है आपका यहाँ पे एसएल हिट होगा, ओके। इट्स नॉट ए रिवर्सल, इट्स जस्ट ए स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग। तो ये कैंडल को पूरा छोटा नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे हमने हाई और लो का कंडीशन लिख दिया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो अभी आप देखोगे इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट ये जो कैंडल है ना, अगर इसमें हम 1.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितना भी कैंडल्स है उससे हाई और लो से बड़ा बनेगा, ओके। अगर ये बड़ा बनेगा तो डेफिनेटली ये भी बड़ा बनेगा, ओके। तो ये रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो रहा है, ओके। चलिए हम इस कैंडल को सेव कर लेते हैं। कोई स्टॉक नहीं है 2 दिन में, यहाँ पे आपको लेस स्टॉक मिलेगा बट अच्छा स्टॉक मिलेगा, और इसको सेव कर दो। चलो इसको प्राइवेट को हटा दूंगा मैं, इस चैनल को, ओके। अभी क्या है कि आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ यही सर्च करके सेव मत करो, क्योंकि क्या होता है, कोई भी हो इसी नेम से कोई और स्कैनर बना सेव किया होगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा जाके
टेलीग्राम चैनल पे हर एक स्कैनर हमारा जो भी मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, अभी कुछ स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कम स्टॉक मिलेगा बट यू विल गेट गुड रिजल्ट। ठीक है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि इस चीज़ का पैसा है दोस्त। चलिए आप इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पे तो डीले हो रहा है, देयर इज लॉट ऑफ स्टॉक्स। ओके, मैं थोड़ा सा डाउनलोड कर लेता हूँ। कैन सी देयर इज सो मेनी स्टॉक। 12 बजे का स्टॉक को हमेशा अवॉइड करो। यू डू नॉट वांट टू सी ऑल्सो। इतना स्टॉक का आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। चलो, 1 महीने के अंदर आपको 5 या 6 अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वहाँ पे भी देखना है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट कैंडल पे ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे ही आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। ये देखो LT का आया है 30 तारीख को T11। देखो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे एंट्री नहीं दिया। ठीक है, इसको भूल जाइए। LTTS 11.5 नेक्स्ट कैंडल LTTS दिस इज, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री दिया, 60 पॉइंट तक मूवमेंट हुआ है। SCL टेक, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट हर एक स्टॉक प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जो एक्यूरेसी है ना, जो 30-40% है, यहाँ पे 60 to 70% तक आ जाएगा। 70% तक चला जाएगा। SCL टेक 26/11 पे SCL टेक, कैन यू सी हियर, देख रहे हो? ठीक है, ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। आप इस चीज़ को घर में एनालिसिस कीजिए। सारे स्टॉक में नहीं दिखाऊंगा। ओके, तो ये स्कैनर में सेव कर रहा हूँ और आपको शेयर करने के। ओके गाइस, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि कंटेंट कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।